जय सीताराम। सभी को राम राम। आज की जो कहानी होने वाली है, ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन देने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और ये कहानी वास्तविक घटना पे आधारित कहानी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस कहानी में आपको बहुत सी बातें सीखने को, जानने को मिलेंगी। एक समय की बात है, पंडित जी सुबह सुबह जो है अपनी बाईसाइकिल पे सवार होके यात्रा कर रहे थे। गर्मी का समय था। पंडित जी को गर्म ज़्यादा लगी और एक आम के वृक्ष के नीचे छाया में विश्राम करने को सोचा कि विश्राम कर लेते हैं। उधर से एक ग्वाल जो अपनी भैंस और गाय को चरा रहा था, वो आता है और उसे भी थकान महसूस होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जेठ का महीना था। तो उस समय होता क्या है कि दोनों लोग, पंडित जी बैठे थे तो उन्हीं के पास वो भी आके बैठ गया। दोनों लोग आपस में बैठ के कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी होता क्या है कि ग्वाल को पंडित जी का जो है दिमागी परीक्षण करने की जो है, दिमाग में उसकी फितरत जो है महसूस होती है कि पंडित जी का जो है दिमागी परीक्षण किया जाए कि पंडित जी देखिए कुछ जानते हैं कि वैसे पंडित हैं, इनको कुछ पता है कि नहीं है, भविष्य के बारे में भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कुछ बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी मनोदशा उसके जब दिमाग में उत्पन्न हुई तो पंडित जी से अपना उन्होंने हाथ दिखाने के लिए, ग्वाल जो थे वो सोचे कि हाथ दिखा लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे भविष्य में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारा जीवन ऐसे बीतेगा, गाय भैंस चराते हुए बीतेगा कि कुछ जीवन में बेटर होने वाला है। तो पंडित जी से उन्होंने अपना हाथ दिखाने के लिए अरदास किया। पंडित जी ने कहा ठीक है, देख तो लेता हूँ, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बातें सही होती हैं वही बताता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप हमको ये बताइए कि हमारा जीवन में सारी चीज़ें सब सही हैं कि क्या है, कैसे है। तो पंडित जी बताए कि ऐसा है कि ठीक है, जो है ऐसे चल रहा है। अभी जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव है, तमाम समस्याओं का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। फिर जो है ग्वाल पूछते हैं, दूसरा प्रश्न का होता है कि आप ये बताइए कि किस दिन हमको भोजन करने को नहीं लिख रहा है। हमारी हस्तरेखा मस्तक रेखा देख के आप पढ़ के बताइए कि किस दिन हमको भोजन नहीं लिखता है। तो वैसे प्रैक्टिकली जो है, मतलब पंडित जी का निरीक्षण करने के लिए वो पूछ रहा था। पंडित जी ने जब उनका हस्तरेखा मस्तिष्क रेखा देखा तो बताया कि फला डेट को जो है आपको भोजन नसीब नहीं होता है, उस दिन आपको भोजन पूरा दिन नहीं मिलेगा। लेकिन पंडित जी की बात सही है कि गलत है, ये बात ग्वाल जो है अपने दिमाग में दौड़ाता रहा, सोचता रहा कि पंडित जी की बात झूठी तो नहीं है, और अगर उस दिन हमको भोजन नहीं निकलता है, मिलना है, तो मैं क्या करूं कि उस दिन हमको भोजन मिले और भरपेट भोजन करने मिले। तो रात में जब वो गाय भैंस अपना चरा के और दूध निकाल के सब कुछ काम करके जब घर आया तो उसने सोचा कि ऐसा है कि हम उस दिन जो है चले जाते हैं अपनी ससुराल। और ससुराल में जाएंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ससुराल में हम जाएं और हमको कुछ खाने पीने को वहाँ ना दिया जाए। तो यही दिमाग में चल रहा था। जब पंडित जी ने जो बताया था, दिनांक डेट जो बताई थी, उस डेट पे उसने कहा कि हम जो है ससुराल जाएंगे। पिताजी से अपने कहा कि हम ससुराल जाने के लिए सोच रहे हैं, तो हम उस दिन जाएंगे, आप जो है गाय भैंस वाला काम अपना देख लीजिएगा। पिताजी भी बोले ठीक है, कई साल हो गया नहीं गए हो तो जाओ घूम टहल आओ, थोड़ा भी मन तुम्हारा भी बहल जाएगा। अब ये अपना पूरा जो है जूता मोजा सारी चीज़ें जो है और दाढ़ी बाल कटा वटा के जो है एकदम तेल वोल लगा के तैयार हो जाता है और ससुराल के लिए अपना जो है पहुंचता है। सुबह सुबह ही ससुराल पहुंच जाता है। तो वहाँ ससुराल में जो इनकी सरहज होती हैं वो देखती हैं तो अपने पति से कहती हैं, यानी कि जो है इकबाल के जो साले हैं उनसे कहती है कि ऐसा है कि गवैया आई गई है और इनके लिए कुछ ऐसे व्यंजन को बनाया जाए कि जो ये खा के जाएं तो गुणगान करें हमारा। तो ऐसा करो कि जो सामान नहीं है चले जाओ बाज़ार, वहाँ से ले आओ और अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनाऊँ, इनको खिलाऊँ। वो चले गए बाज़ार, इनको दाना पानी नाश्ता कराया, चाय वाय पिलाने के बाद ये बैठे रहे, घूमने टहलने लगे और इधर उधर की लोग जो छोटे बच्चे और तमाम। तब तक जो है थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, करीबन 2 बजने का था दोपहर का। तो
हुआ, खाना बन के तैयार हो गया, गर्म का समय था। तो आज के ज़माने की तरह जो है गैस सिलेंडर और इंडक्शन तो हुआ नहीं करता था। पहले जो है कंडे के और लकड़ी से जो है चूल्हा यानी चूल्हे पे जो है भोजन बनाने की व्यवस्था हुआ करती थी। तो होता क्या है कि जो है खाना बनाने में विलम्ब भी लगता है, एक ही खाना उस पे बनता है। और जब आप किसी प्रकार के नए-नए व्यंजन पकवान बनाते हैं तो उसमें और भी टाइम लगता है। हो गया था, खाना खाने लेट हो रहा था, जब उन्होंने सारे व्यंजन बनाए तो ये हुआ कि अब आइए। आज के ज़माने तरह थोड़ी है कि आप जो है बफर सिस्टम चल रहा है। तो पहले होता था कि आंगन में जो है बढ़िया बिछा-उछा के अच्छे से जो है सफाई करके अमनिया करके जो है लोग वहाँ अपना स्वयं भी भोजन करते थे और अपने रिश्तेदारों को, अपने मान्य ब्राह्मण को भी वहाँ बैठा के भोजन कराते थे। तो ऐसा सब कुछ हुआ और आंगन में ही जहाँ चूल्हा होता है वहीं भोजन परोसा जाता था। तो हुआ क्या कि जो है जब ये बैठे भोजन को तो इन्होंने अपने थाल में ऐसे ऐसे पकवान को देखा जो जीवन में कभी नहीं खाए थे। और पंडित जी की बात उनको याद हो रही थी, मनन हो रही थी। तो पंडित जी की बात वो सोचे कि झूठा हो जाएगा और हम तो आज जो कभी नहीं खाए थे वो भोजन आज हमको खाने को मिल रहा है। तो इसका मतलब पंडित जी झूठ बोल रहे थे। वो झूठ है, हमारा जो है दक्षिणा लेके चले गए। अपना जो है पंडित का जो होता है दक्षिणा हाथ वाथ देखने का वो लेके चले गए। अब पंडित मिले तो उनसे अपन हम दक्षिणा वसूल करी। तो ऐसा करते हुए जो है वो मन में सोच रहे थे। तो ऑटोमेटिक जब भोजन परोसा गया तो देखा तो उनके जो है अंदर से हंसी निकल पड़ी, बहुत ज़ोर से हंसने लगे। और बगल में जो उनके बैठे हुए साले थे उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी श्रीमती जी जो है भोजन बना रही थी, गर्मी ज़्यादा है और बेना डुला रही थी, जो है गर्म के कारण जो है पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि किनका कहीं अंग प्रत्यंग खुला था, इसे देखकर ये हंस रहे हैं। आखिर में इस समय कोई नाच नौटंकी तो हो नहीं रहा, कारण क्या है कि ये हंसने लगे। साले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं कि गुस्सा अपना नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और जहां उन्होंने खाने का व्यवस्था प्रबंध किया था उसी जगह पे जो है इनको कूद के चढ़ बैठते हैं, यानी कि इनके ऊपर सवार हो जाते हैं और इनका हाथ पैर मुंह एकदम पीट पाट के जो है लथेड़ देते हैं एकदम में से। तो और सभी लोग उसको छुड़ाने लगते हैं, लेकिन अब ये गुस्सा इनको ज़्यादा था, नई खून था, नया शरीर था इनका जो है। अब ये बेचारे कहाँ इनको भोजन करना था, कहाँ क्या करना था। अब इनका तो शरीर पूरा लाल बबूरा हो गया, गांव वाले सब इकट्ठा हो गए। तो ये तो तुमने क्या कर डाला जो है, अरे ये माँ अपने यहाँ कोई आने पर जो है कुत्ता बिल्ली को नहीं मारता है और तुम तो मान्य ब्राह्मण हैं, तुम्हारी बहन की शादी इनके साथ हुई है और तुम जो है इस तरह से कार्य व्यवहार किए हो तो इससे जो है समाज में बड़ी गंदगी फैलेगी और अपने गांव समाज के लोगों के जो है कोई शादी विवाह नहीं करेगा। इतना तो बहुत बड़ा अन्याय किया आपने, खाते समय कोई कुत्ता बिल्ली को नहीं पीटता है। लेकिन अब ये बेचारे जब किसी तरह से इनका जो है हाथ पैर छुड़ा पाए अपना जो है, तो ये जो है भगे, वहाँ से फरार हुए, जूता चप्पल छोड़ के अपना साइकिल वाइकिल छोड़ के वहाँ से भगे। कहा दादा अब तो हमारा प्राण ही बचने के काबिल नहीं है। गांव वाले जो है इकट्ठा हो गए, सरपंच का समय था उस समय, सरपंच जो है सारी चीज़ों का निपटारा किया। बात सरपंच तक पहुँची, सरपंच जी आए, उन्होंने उसको बुलाया, कहा तुमने तो काम बहुत गलत किया है, इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि सज़ा क्या मिलेगी, तो सज़ा यही है कि इसके लिए तुम्हें यही सज़ा मिलेगी कि जाओ उनको बुला के लाओ, अनुनय विनय करके लाओ। तो ये जो है बेचारे पैदल ही जा रहे थे, पगडंडी का रास्ता हुआ करता था। ये पीछे पीछे साइकिल से उनका जो है उन्हीं की साइकिल से इनको पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं, बुला रहे हैं कि भैया लौट आइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, अपराध हुई। और ये सोच रहे हैं ग्वाल जो हैं, जो अपने ससुराल को आए हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि भैया अब की बार तो प्राण किसी तरह बच गया था, लेकिन अब की बार अगर ये पकड़ लेगा तो हमारा तो प्राण ले लेगा और हमारे बीवी बच्चे जो है सब बेगाना हो जाएंगे। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। पंडित की बात सही थी, मन में यही विचार करते हुए बेचारे भग रहे हैं, तिरपटे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर। और ये किसी तरह जो है रपट के जो है उनको ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और आप हमारी गलती को क्षमा कीजिए, लौट के चलिए। किसी तरह से मना उना के लेके जाते हैं और उसके बाद में जो है तब फिर जब ये दोबारा खाना बनाया जाता है और दोबारा परोसा जाता है तो पूछता है कि भाई क्यों हंस रहे थे तुम, इस तरह से हंसने के पीछे कारण क्या था तुम्हारा। तो कहते भैया ऐसा है कि हंसने के पीछे कारण यही था कि पंडित जी को ऐसे हमने जो है अकस्मात जो है अपना हाथ दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि फ़ला डेट में तुमको भोजन नहीं लिख रहा है। और जब फिर मैंने प्लान किया कि मैं ससुराल जाऊंगा, वहाँ जो है ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे जो है भोजन करने को ना मिले, खाना पानी खाने को ना मिले। इसी प्लानिंग से मैं यहाँ आया था और जब मैं खाना खाने के लिए बैठा
तो मैंने देखा कि हमारी थाल में जो भोजन परोसा हुआ है वो भोजन मैंने अभी तक नहीं किया था कभी भी। इसमें ऐसे ऐसे व्यंजन थे, तो नाना प्रकार के व्यंजन आपने बनवा रखे थे हमारे लिए खाने पीने के लिए। तो उसी को देख के मुझे हंसी आ गई थी। लेकिन आप ये बताइए कि हमें मारने क्यों लगे? तो उन्होंने बताया कि हमको तो ऐसा एहसास हुआ कि कहीं तुम्हें जो है किसी प्रकार का जो है दिक्कत हो गई होगी, या तुम जो है हमारी वाइफ को देख के हंस रहे हो, इसलिए हमारा खून गर्म हो गया और हम तुम्हारे ऊपर जो है अपना हाथ छोड़ दिए। फिर क्या होता है, फिर उनका जो है अपना भोजन कराते हैं, दवा कराते हैं। फिर 1 हफ्ते तक वो उनको वहाँ अपने रखते हैं। जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तब उनको जो है बाकायदा वहाँ से विदा किया जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का जो है आप परीक्षण करने के चक्कर में जो है अपना जो है नुकसान ना कर लें। और पंडित हो या ब्राह्मण हो या कोई व्यक्ति हो जो पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है, उस क्षेत्र का मास्टर होता है, वो बात सही बताता है तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल करने से पहले 100 बार विचार करें। नहीं तो जो ग्वाल की स्थिति हुई है वही स्थिति जो है आने वाले समय में किसी की भी हो सकती है। तो ये कहानी केवल जो है आपके अंदर जागरूकता लाने के लिए जो है बताई जा रही है। और इस कहानी से अगर आपको उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है और कहानी अच्छी लगी है, बात अच्छी समझ में आई है, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।